वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, फाइनली अब हम फिर से स्टार्ट हो चुके हैं एंड आप वीडियो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे मिलेंगी। आई नो मेरा बीच में ब्रेक हो गया था, 4-5 दिन से आपको वीडियोस नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हमारी कंटिन्यूटी टूट गई। बट इसका एक मेन रीज़न ये भी था क्योंकि मेरी चल रही हैं जून की छुट्टियां एंड फिर मेरी आ गई भाभी एंड अब मैं उनके सामने कैसे वीडियो बनाऊं। पहले तो मेरे को ये था कि मैं बना के रख देती हूँ, बट 3-4 दिन से ना पता ही नहीं गाइस क्या हो रखा है, मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, क्योंकि कुछ मतलब मेरे को लग नहीं रहा था कि पता नहीं, अंदर से सच बताऊं मन नहीं कर रहा था, झूठ नहीं बोल रही। पर मुझे नहीं पता क्या हो गया था क्या नहीं हुआ, बट अंदर से हो चुका था बिल्कुल। तो मैं ऊपर फिर मेरी भाभी आ गए हैदराबाद से, देन मैं मतलब उनके बच्चे वगैरह थे तो टाइम नहीं मिल पाया। बट अब हमारी वीडियो कंटिन्यूज रहेंगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली। आज हम उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जर्नल टर्म, मिडल टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म। उसमें तो मतलब बुक में था ना एक अलग एक ही में सब कुछ मिक्स करके दिया हुआ था, लेकिन मैंने इनको अलग अलग 3 टॉपिक बना दिए। जर्नल टर्म क्या होती है, मिडल टर्म क्या होती है और इंडिपेंडेंट टर्म क्या होती है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। और ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 है, इसी के बेसिस पे हो जाएगी सारी आपकी 8.2, और यही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एचटेट में भी आता है, ग्रेड ट्रिपल्स भी, टीजीटी मैथ्स में भी आता है, जिसमें आपकी मेनली इंडिपेंडेंट टर्म पूछी जाती है, ठीक है। कईयों में मिडल टर्म भी पूछी जाती है, बट मेनली इंडिपेंडेंट टर्म है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होती है, क्योंकि ये करवानी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों पहले करोगे ना, सीढ़ी यहीं से स्टार्ट है। सेकंड सेकंड सीढ़ी का ये है एंड थर्ड ये, तब इस पे पहुंचोगे, इसलिए डायरेक्ट ये करवाने का कोई लॉजिक नहीं बनता था, इसलिए मैंने तीनों टॉपिक ले लिया। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जर्नल टर्म क्या होती है? जर्नल टर्म का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी, होप सो आपने देखी हो वीडियो। अगर नहीं देखी ना तो आपको ड्री ट्रिपल बी एच टेट पीजीटी टॉपिक वाइज सीरीज से मतलब वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके चेक करना। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? बाइनोमियल मैंने आपको बताया था, एन सी जीरो ए की पावर एन बी की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एन सी जीरो होता है ना, तो वही क्या होता है, ऊपर ए में तो उसमें से माइनस करते हैं एन सी जीरो एन माइनस जीरो, और बी की पावर वो होती है जो माइनस कर रहे हैं वो, ठीक है। ये होती है ट्रिक मतलब बाइनोमियल बनाने की। आपने मतलब देखी होगी लास्ट वीडियो में। अब ये बाइनोमियल तो हमने यहाँ से क्रिएट कर ली। अब ये इस बाइनोमियल को एक हम जर्नल फॉर्म में दिखा देते हैं, जो कि होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। अब आर क्या होता है, ये जीरो से लेके अप टू एन तक, ठीक है। और आर आपको पता चल गया, बस फॉर्मूला यही होता है हमारा, एन में से आर को माइनस करते हैं, बी की पावर क्या जाती है आर। तो बस यही जर्नल टर्म है, एन सी आर है, एन माइनस आर, और बी की पावर क्या जाती है जो ये होता है, और ए की पावर क्या जाती है, इन दोनों का डिफरेंस। तो बस इसको क्या लिख दिया, एक जर्नल टर्म में लिख दिया, ताकि हमें इस बाइनोमियल को पूरे तरीके से मतलब इसकी जो लास्ट टर्म लिखनी हो कैसे लिखनी हो, बस इसको एक जर्नल टर्म बना दिया कि इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये होती है सिंपल हमारी बाइनोमियल। मतलब मान लो आप इंटरव्यू देने जाते हो, उस वहाँ पे आपसे उन्होंने बाइनोमियल पूछ लिया कि बताओ जर्नल टर्म बता दो बाइनोमियल की, सिंपल उन्होंने दे दिया। तो आप ये नहीं बोलोगे ये वाली पूरी, आप बोलोगे टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। दिस इज द जर्नल टर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, ये होती है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है किस टाइप से आएगा, कैसे क्वेश्चन सोल्व करने, इस जर्नल टर्म का यूज किया मैंने, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे हमें दे दिया कि x की पावर 5 का क्या बताओ, कोफिशिएंट बताओ इसमें। अब तुम ये तो नहीं है कि पूरी बाइनोमियल को एक एक करके लिखोगे 5 तक। वहां पे तो हम क्या करते थे, जो फर्स्ट हमने थ्योरम की एक्सरसाइज की थी उसमें हमने मान लो कोई भी पावर पूछी है तो उसको हम खोल के दिखाते थे, एक से लेके वहां तक जहां तक पूछिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम वैसे भी दिखा सकते हैं कि सिंपल आप इसको 5 तक खोल लो, आपको पता चल जाएगा इसका कोफिशिएंट क्या है। बट नहीं, जब हमारे पास जर्नल टर्म है तो हम क्यों इसका यूज करें। तो आप क्या करोगे, एन सी आर, आपने सबसे पहले यहाँ पे ना वैल्यू निकाल लेनी है। ये क्या होता है ए, कि ए प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की पावर एन, ठीक है। सबसे पहले इसको कंपेयर कर लो, क्योंकि इसकी जर्नल टर्म क्या आती है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। इसको इस टाइप से दिखाएंगे, एन क्या है 8, ए क्या हो जाएगा एक्स, बी क्या है 3, यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से हमें पता कैसे चलेगा कि आर क्या है, क्योंकि आर भी तो चाहिए, एन सी आर ए बी है, बी बी है, एन बी आ गया, लेकिन आर नहीं आया। आर कैसे कंपेयर करेंगे, आर हम देखेंगे कि हम यहाँ पे ना हमें एन माइनस आर,
कि n तो कितना है आपका 8, 8 में से मैं कितना माइनस करूं कि मेरे पास x की 5 आ जाए। तो सिंपल है, 8 में से तुम 3 माइनस करोगे तभी तो 5 आएगा, x की 5, क्योंकि a क्या है हमारा x, तो x की 5 कैसे बनेगा जब 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे। सिंपल, या तो ऐसे देख सकते हो या फिर कैसे इसको कंपेयर कर लोगे। मान लो तुमने इसमें जनरल टर्म में ये वैल्यू पुट करी, इसको कंपेयर कर लेना। किससे कंपेयर करोगे, एक्स की पावर 5 यानी एन सी आर, एक्स की पावर 8 माइनस आर है ना, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 5, दोनों को कंपेयर किए, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इससे भी देख सकते हो 3, यहाँ से भी 3 दे सकते हो, मैंने दोनों तरीके बता दिए। जल्दी करना है तो यहाँ से सिंपल पता चल जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अब आर आ गया, ए आ गया, बी आ गया, एन आ गया, सारी चीजें लगा दो जनरल टर्म में, निकाल लो फटाफट। ए की पावर क्या निकालनी है हमें, क्या निकालनी थी, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 निकालनी थी। आर कितना निकला, क्योंकि टी क्या था, टी हमारा फॉर्मूला था आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। ठीक है, ये था। तो यहाँ से आर हमें पता है, एक्स की 5 निकालनी है, आर तो हमारा 3 है, वैल्यू पुट कर दो सब में एंड आपके पास आंसर आ जाएगा आर का 1512। तो होप सो आपको ये जनरल टर्म निकालनी आई और लगानी आई कि क्वेश्चन में किस टाइप से यूज होएगी। ठीक है, अगर नहीं आई बिल्कुल सिंपल तरीके से बताइए, एक बार पीछे मोड़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जर्नल टर्म के ऊपर एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल और लिए हुए हैं मैंने, मतलब खुद बुक में थे, आपके एक्सरसाइज से इंक्लूड कर लिए। इनको आप खुद सोल्व करना है, ए की पावर 5 बी की पावर 5, पहले खुद सोल्व करना फिर सोल्यूशन है और यहाँ से वैल्यू निकाल के दिखाना मुझे। ठीक है, उसके बाद ये करना है आपको, फाइंड द फोर टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में से आपको 4 टर्म निकालनी है, यानी आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3। 4 टर्म का मतलब क्या होता है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं तो सिंपल यहाँ से आर कंपेयर कर लेना कैसे निकलेगा। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा और फिर इसको निकालना। ठीक है, अब चले मिडल टर्म पे। है हमारा गाइस मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या होती है, होप सो आपको जर्नल टर्म अच्छे से समझ में आई। मिडल टर्म निकालनी है तो सबसे पहले आपको जर्नल टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जर्नल टर्म क्या होती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया टी आर प्लस 1, अगर ये नहीं याद है ना तो भाई याद कर लेना इसको। ठीक है, बिल्कुल रट्टा मार लो, क्योंकि इसके बिना फिर काम नहीं चलेगा। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर क्या है आर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब n हमारा क्या होगा इवन, यानी n की वैल्यू इवन होगी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी, ओड बनेगी। ये मतलब अगर नहीं आ रही ना ये बात समझ में, तो नीचे एग्जांपल से समझ में आ जाएगी। जब n क्या होता है ओड, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या मिलेंगी इवन। ठीक है, कैसे, मान लो n क्या है इवन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी मिलेंगी ओड। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 8, क्या है इवन, तो आपको टर्म कैसे निकालनी है, मतलब मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या मिलेंगी ओड निकलेंगी, ये बताया। तो हमने मिडल टर्म निकालनी है। ठीक है, मिडल टर्म निकल गई। अब एन क्या बोला है इवन बोला है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएंगी ओड। कैसे, जैसे एन क्या है 8, 8 का कर दो आधा, कितना हो गया 4, उसमें कर दो 1 प्लस, मतलब एक ज्यादा हो जाएगा, इसके हाफ से एक ज्यादा, उतने नंबर ऑफ क्या होंगे टर्म। ये तो था इवन का केस, जब एन क्या था इवन। ओड का केस क्या, मान लो एक्स की वैल्यू ये क्या ओड, अब देखो मैं इसका आधा करूंगी तो 3.5 हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, इसमें एक प्लस करना है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी जाएंगी इवन जाएंगे, तो इवन इसको काटोगे कैसे, इसमें कर दो एक प्लस, कितना हो गया 8, 8 में से जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 4 बचेगा। 4, एक तो फोर्थ टर्म आ जाएगी और एक उससे हो जाएगी अगली टर्म फिफ्थ, यानी कि इसमें जाएंगी 2 टर्म। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी जाएंगी इवन। आगे बात समझ में, अब कैसे निकालते हैं ये मिडिल टर्म, होता क्या है एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, कि इसमें से ना मिडल टर्म निकाल लो। जैसे आपको दे दिया 3 माइनस एक्स की क्यूब बाई 6 की पावर कितनी है 7, यहाँ तक आया समझ में। जनरल टर्म लगाओ, लगा दी। जनरल टर्म लगाते ही आपको यहाँ से समझ में आ गया कि एन सी आर, यानी कि वैल्यू पुट कर लोगे ना ये। अब सबसे पहले ये देखो एन इवन है ओड है, एन क्या है हमारा ओड, एन क्या है हमारा ओड, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी, एक तो इसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 8 में एक प्लस करेंगे और उसका करना है हाफ, तो 4 टर्म एंड 5th टर्म, यानी कि हमें चौथी और पांचवी टर्म निकालनी है मिडिल टर्म की। इतना पता चल गया कौन सी टर्म निकालनी है, यहाँ पे मैंने लिखा 4th एंड 5th टर्म। आगे बात समझ में, आर की वैल्यू क्या है 4, 4 है ना, तो आर प्लस 1 से कंपेयर, ये 4 बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू को 4 डाला पहले, 4 डालते ही यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गई वैल्यू, इतना सोल्व कर लोगे इसको। अगली टर्म क्या थी आर की वैल्यू 5, आर को क्या पुट करना है, यानी कि क्योंकि इसमें ओड है ना टर्म, तो 2 इवन टर्म आएंगी, इवन टर्म निकलेंगी। आर कितना है 5, 5 में जब मैंने बता आर की वैल्यू को 5 पुट करा तो मेरे पास ये आ गया। मेरे को निकालना क्या था, इसने बोला था फाइंड द मिडल टर्म, मिडल टर्म निकालनी है ना। अब एक तो आ गई ये और एक आ गई ये, इन दोनों को कर दो, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, ये बाय मिस्टेक मैंने किया हुआ है, मैंने शायद नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से सोल्व किया हुआ है, नहीं नेक्स्ट पेज पे नहीं किया हुआ। मतलब इसका निकालना है, एक मिनट रुक जाओ मैं देखती हूँ।
मैंने इसको पूरा सोल्व नहीं किया हुआ, मुझे लग रहा था कि मैंने किया हुआ है बट यहीं पे छोड़ दिया था। अब आपको क्या निकालना है, मिडल टर्म। मिडल टर्म निकालनी है। वैसे तो इसका आंसर यही था, यही नहीं था, मतलब पूरा सोल्व करके आना था। 7c4, 3 की पावर कितनी आ गई 27, एक्स की पावर -4 एंड 6, प्लस में आपने क्या करना है 7c4 एंड 3 की पावर 9 इंटू में माइनस में एक्स की पावर कितनी आ गई, अब ये प्लस हो जाएगा 6 की पावर 4, एक्स की पावर 5 और 6 की पावर कितनी है 5। अब इसको कॉमन लेके कुछ भी करके आप इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से फिर एक्स की पावर 4 एंड एक्स की पावर 5 में क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, मतलब एक वैल्यू आ जाएगी और साथ में ये भी आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा मिडल टर्म क्या है, फोर्थ एंड फिफ्थ की। ठीक है, कर लोगे ना इतना, ये मतलब सोल्व करने की दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आता, बस मैंने आपको बताया मिडल टर्म एक्चुअल में निकालते कैसे। आगे बात समझ में। मिडल टर्म में, जर्नल टर्म में तो क्या था, सिंपल फॉर्मूला याद करना था, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, एन सी जीरो ए की पावर एन माइनस आर, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ठीक है, ये तो क्या थी जनरल टर्म। मिडल टर्म क्या थी, अगर हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, इवन आ जाती है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, ओड। अगर हमारी वैल्यू ओड आ जाती है, पावर ओड आती है, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी, इवन। तो मैंने आपको निकालना बता दिया किस टाइप से निकालते हैं। अब चलते हैं अपनी लास्ट टर्म जो कि है इंडिपेंडेंट टर्म। अब हमारी आती है लास्ट, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपकी, इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया है, बाकी एग्जांपल आपके ट्रिपल एस बी वाले एच टेट वाले ले लूंगी मैं। ठीक है, अभी समझ लो, जब भी आपके माइंड में है ना इंडिपेंडेंट टर्म, तो सिंपल माइंड में रखो कि एक्स की पावर जीरो की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, एक्स की पावर जीरो की। अब ये कैसे पता चलेगा एक्स की पावर जीरो क्या होता है, क्या कुछ नहीं होता। अब जैसे ना ये क्वेश्चन था, आपको ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म, सिंपल ये पूछा गया था। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो दो आपको ये टर्म दी, और ये क्वेश्चन ना आई थिंक नीट का है, नीट का या फिर जैम का, कुछ ऐसे ही है, आईआईटी जैम का ये वाला क्वेश्चन इंडिपेंडेंट टर्म का। ठीक है, अब नीट का बोल रही हूँ, आईआईटी जैम के यू पेपर नहीं होते मेंस प्रीलिम्स, तो वहीं से उठाया गया ये क्वेश्चन, वहीं का। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस फिर 3 एक्स की क्यूब, 5/2 एक्स की क्यूब माइनस 1/5 एक्स की स्क्वायर की पावर कितनी है 11। क्या करना है, सबसे पहले बस इसको सिंप्लीफाई करो, अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया इतना, ये मैंने यही स्टेप किया हुआ है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आ गया समझ में कि मैंने क्या क्या किया। पहले 1 से, फिर एक्स की पावर 2 से एंड एक्स की क्या क्यूब से। अब 1 वाली सोल्व कर लो, पहले इस टर्म को सोल्व कर लो, क्योंकि सारी सेम है ना, फिर उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, बस इसको सिंपली सोल्व कर लो। सबसे पहले एन पे आओ, एन आपकी क्या है, इवन है ओड है। सबसे पहले जनरल टर्म लगा दो, एन इवन ओड पे मत जाओ, क्योंकि मिडिल टर्म नहीं पूछी, तो जनरल टर्म लगाओ। जनरल टर्म क्या होती है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। सिंपली यहाँ पे ए की वैल्यू 5/2 एक्स, ठीक है, क्यूब, एंड बी की वैल्यू पुट करनी है -1/5 एक्स की स्क्वायर, एन कितना है 11। आर अभी हमें नहीं पता, तो आर हम इस टाइप से लेके ही चलेंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है जो जो मुझे पता थी। जब मुझे वैल्यू पता चल गई एंड सिंपली मैंने इसको सोल्व कर लिया, एंड फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच गई, मतलब सिंपली इनको रीअरेंज करके यहाँ पे हम पहुंच गए। यहाँ तक पहुंच जाओगे, सिंपली हम यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ तक सोल्व कर लेंगे। यहाँ तक जब आपने सोल्व किया, हमें निकालनी क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म। तो आपने क्या करना है, जो ये सिंपल ये वाला कॉन्स्टेंट टर्म है ना, इसको हटा लेना है, एंड सिंपल जो एक्स की पावर में जो वैल्यू आई है ना उसको रखनी है। तो एक्स की पावर में कितनी आई है 33 माइनस 5 आर, क्योंकि इंडिपेंडेंट टर्म की हम बात कर रहे हैं। तो इस वैल्यू को उठा के आपने जो आपकी, मतलब यहाँ पे देखो जो ऊपर वाली थी ना, इसको हमने सोल्व कर लिया। इसकी इंडिपेंडेंट टर्म क्या आ गया, इसमें इसमें पुट कर दो। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या करा, एक्स की पावर को क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया। एक्स की पावर 33 माइनस में 5 आ, तीनों में मैंने पुट कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैं इंडिपेंडेंट टर्म मैंने आपको क्या बताया, एक्स की पावर जीरो, यानी इसको एक्स की पावर जीरो से क्या करना है, कंपेयर करना है। मैंने 33 माइनस 5 आर एक्स की पावर जीरो पुट किया, और मेरा आर ना पॉइंटों में आ गया। हम कभी भी आर को पॉइंटों में नहीं लेते, ये चीज याद रखना। यहाँ से मैंने सोल्व किया तो ये भी मेरा पॉइंटों में आ गया, इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए यार। क्योंकि मेरी यहाँ पे ये सोल्यूशन आया हुआ है, बस इसमें मेरे को आर की वैल्यू चाहिए। इस आर की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, वही हमारा मेन लॉजिक है। इंडिपेंडेंट टर्म का यूज यहीं पे ही है। अब आर यहाँ से मैंने बीच वाला देखा 35 माइनस 5 आर, आर की पावर कितनी आ गई 7। अब आर 7 आ गया। अब सिंपल इस आर को इसमें पुट कर दो, इस आर को इसमें पुट कर दोगे, एंड यू विल गेट द आंसर इज 33/200। इट्स ऐसे हम इंडिपेंडेंट टर्म को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, होप सो गाइज आपको यहाँ पे आज की वीडियो पसंद आई, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो थी। एंड मैंने मतलब इतना आपको अच्छे से करा दिया है कि आप अब तो नहीं भूलोगे कि मिडल टर्म, जनरल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से करवाई है मैंने खोल के। तो अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 8.2 आप एक्सरसाइज कर लेना। ये मतलब जो मैंने क्वेश्चन लिए थे एक्सरसाइज के ही थे, ज़्यादा टफ नहीं है एक्सरसाइज में, बाकी कल करा भी दूंगी। तो कल हमारी 8.2 फिनिश हो जाएगी।
सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपको लग रहा है यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम माई चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट भी करके बताया करो कि एक्चुअल में लग कैसे रही है आपकी वीडियो। ठीक है, आपको मेरी वीडियोस लग कैसे रही है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले एंड मैं भी डेली वीडियोस बनाऊं। सो थैंक यू सो मच गाइज।